या देखिएगा ये शक्ति, खोला बढ़िया से, देखिए ये शक्ति बढ़िया से दिखाइए, ये शक्ति है। देखिए ये 2500 से ऊपर 10 का नोट है, 2500 से ऊपर है, 3000 पूरा करना है। ये शक्ति बहुत बड़ा इतिहास देखिएगा। और यहाँ से निकल के जाइएगा, इसमें दीजिए भैया, इसमें भैया है दीजिए, निकाल के दान है, आप दीजिए। ये दान बहुत बड़ा दान है। वालों के विश्वास में जी रहा है। कौन सा विश्वास में? कि हमको लोग ताकत देंगे, हम भी इस विश्वास में जी रहे हैं कि यहाँ से मालिक लोग निकले तो एक शक्ति, एक आत्मा शक्ति और एक गांव के साथी से जाकर के अपील करिएगा कि ठीक है जो दिया है लिए रहो, चलो साथ में। और देखिए कोई नहीं जानता है, एक वोट देने वाला जानता है और दूसरा ऊपर वाला जानता है, बीच वाला नहीं जानता। तो ये आपकी लड़ाई है। आप अपना प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए। आपके संघर्ष के बदौलत हम लोग अभी लड़ाई के मुख्य धारा में हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं, वह लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी और पैसा के बल पे लड़ाई। यही अंतर हम में और उनमें है। ये हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथियों जरूरत है, कौन सा जरूरत है? अभी अपने अधिकार की जरूरत है। आप एक बार चुन करके कोई एमपी एमएलए बना देते हैं, 5 साल बाद इन लोगों का मोटा पेंशन होता है। और वह साथी जो दिन और रात एक करके मालिकों का सेवा करता है, इनको बर्तन का दिया, वह साथी जो दिन और रात एक करके मालिकों का सेवा करता है और उनको क्या मिलता है? 500 रुपया महीना का भत्ता मिलता है। एक दिन का दिहाड़ी वार्ड सदस्य को भत्ता मिलता है। जबकि हमारे एक वार्ड सदस्य को आज ही ब्लॉक जाना हो तो 200-300 का खर्चा है, 100 रुपए का पेट्रोल। लेकिन वह लोग हमारे वार्ड के वोट से जीत गए हैं और 5 साल बाद उन लोगों को मोटा पेंशन मिलता है। ये हमारी लड़ाई है। हम सरकार से मांग करेंगे जब आपके बीच का हमारे सदन में जाएगा तो वकालत करेगा। कौन सा वकालत? ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है। अगर पेंशन आपको मिलेगा तो पेंशन हमें भी चाहिए, और अगर पेंशन हमको नहीं मिलेगा तो पेंशन आपका भी बंद होना चाहिए। हमारी लड़ाई और ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकता है। 500 को मानने वाले नहीं है। एक अलग जगह ये पूरे बिहार में, पूरा बिहार देख रहा है कि 23 लोग जो लड़ रहे हैं, खानपुर वाले लोग लड़ रहे हैं, और इकलौता सीवान जिला का कैसा आपके बीच का भाई और बेटा लड़ रहा है जो मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहा है, आपके ताकत की बदौलत लड़ रहा है। अगर आपने ताकत दिया तो क्या करेंगे? मेरा सरकार से मांग होगा कि कम से कम हमारे वार्ड के साथियों 5000 महीना का भत्ता मिलना चाहिए और हमारे मुखिया जी को 15000 का भत्ता मिलना चाहिए। अस्थिर बैठने वाले, ये हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई दूर नहीं है, केवल एक कदम आप चलेंगे। विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, हार और जीत एक सिक्का का दो पहलू है। जो लड़ता है वह हारेगा, जो लड़ता है वही जीतेगा। या तो एक सिक्के का दो पहलू है, लेकिन विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, सीवान जिला एमएलसी में जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, सभी 7 प्रत्याशी को खड़ा करवा दीजिए एक मंच पर और अपने बीच के भाई को खड़ा करवा दीजिए दूसरे मंच पर। आपका सम्मान छूटने नहीं देंगे। अगर छूट गया तो आपका जूता और मेरा सर रहेगा, आपका भाई कहकर छूट गया। जितने लोग लड़ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के पास विजन नहीं है, मुद्दा नहीं है जो वकालत करे कि किस किस दर्द में हम लोग जीते हैं। आज जरूरत है वोट लेने का, सारा ताकत लगा देगा लोग, पैसा देगा लोग, बैंक पकड़ेगा लोग, 5-5 विधायक 10-10 मंत्री लोग लगे हुए हैं। जैसे 4 तारीख बीतेगा, विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, 16 साल से हमने देखा है 4 तारीख के बाद ये लोग हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ के चले जाएंगे। ये लोग कोई पूछ लेती है, ये हमारी लड़ाई है। बड़ा लड़ाई नहीं है। अभी यहाँ कितने साथी? 60-70 के संख्या में हमारे साथी उपस्थित हैं। बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है। आप यहाँ से निकल के जाइएगा, वोट तो देना ही देना है। चाहे अजय चौहान को दीजिए, चाहे रईस खान को दीजिए, चाहे मनोज सिंह को दीजिए, चाहे जायसवाल को दीजिए। आइए मुखिया जी, आ जाइए, आ जाइए, आपका अभिनंदन है। आ जाइए मुखिया जी का, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। मुखिया जी को सीधे जाइए, आ जाइए। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं।
दिलाना चाहते हैं कि यह लड़ाई बड़ा लड़ाई नहीं है और कब हम जीतेंगे बहुत दूर नहीं है। ये लोग लड़ रहे अपने पावर और पैसा के बदौलत, हम आपके बीच उस पूरा गणित के बदौलत लड़ रहे हैं। एक प्यार दीजिए, यहाँ 7 से 17 की संख्या में हमारे साथी लोग आए हैं और ऐसा कोई साथी नहीं है जिनका एक दूसरे से संबंध बेहतर नहीं हो। आप यहाँ से निकल के जाइएगा और किसके लिए? अपनी आवाज के लिए, अपने अधिकार के लिए। हम तो कह रहे हैं कि जो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी का साथ नहीं छोड़ना है। जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा का साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन तब जब एमएलए की बारी आएगी, अब आरजेडी को मदद करिए। भाजपा के लोग जब एमएलए, जब आपका एमपी की बारी आएगी, उनको मदद करने का कार्य करिए। लेकिन यह चुनना है हमें अपने अधिकार के लिए, हमें अपने बीच करने का चुनना चाहिए कि हमारी आवाज लेकर के सदन में उठाएगा। और पार्टी के लोग सिंबॉलिक चुनाव यहाँ नहीं है, बार बार करते गया सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग रंग दे देते हैं कि हमारे कार्यकर्ता लोग मिलकर जिताएंगे। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, जो जिस पार्टी को मानने वाले साथी हैं उस पार्टी को मानिए, लेकिन उन लोगों से अपील करिए कि यह हमारी जाति की लड़ाई है। और वह जाति कौन सा जाति है? तो वह जाति त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जाति, इस जाति की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और यह जाति का लड़ाई जमात में परिणत होगा तब जब सब आप संगठित होकर के और सबसे ऊपर रख करके अपनी अधिकार के लिए अपने बीच के भाई को जब विधान परिषद में भेजिएगा तो पूरा बिहार सलाम करेगा। किसको? आप सीमान के सभी जनप्रतिनिधियों को सलाम करेगा। कौन सा सलाम? कि धन्य है द्रोणाचार्य के धरती के महान लोग, धन्य है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती के महान लोग, और धन्य है मौलाना मजनू साहब के महान लोग, उस धरती के महान लोग कि पैसा के बल पे नहीं, व्यक्तित्व के आधार पे, पैसा के बल पे नहीं, चेहरा के आधार पे, पैसा के बल पे नहीं, अपने व्यवस्था के आधार पे पंचायत सरकार का अधिकार को बचाने के लिए, अपने पंचायत सरकार के हक और हुकूक के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना दान, क्योंकि लोगों ने जो दान दिया है हमारे चेहरा के आधार पे दिया है, हमारे दौलत और हमारे पैसा के आधार पे नहीं। लोगों ने जो प्यार दिया है वो प्यार हमारे व्यक्तित्व और हमारे कामों के आधार पे दिया है। तो आप भी 4 तारीख को घर से निकलेंगे और क्या करेंगे? दिल पे हाथ रख कर एक बार पूछिएगा कि वोट किसको करना चाहिए। अगर वोट के करने में आपका भाई उस काबिल दिखता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं हमको वोट दीजिए, अगर आपको ऐसा लगेगा कि उस काबिल हमारा भाई, हमारे बीच का भाई अजय चौहान है, तो आप दिल से निकलेंगे घर से और दिल पर हाथ रख करके 4 तारीख को आप मतदान केंद्र पर जाइएगा और अपने महादान का प्रयोग, जो दान होता है, अपने महादान का प्रयोग 5 नंबर पर अजय भास्कर चौहान के सामने एक बड़ा लकीर खींचिएगा। वह भी लकीर वहां जो पेन रखा होगा उसी पेन से खींचना है, दूसरे पेन से आइए मुखिया जी आइए, से नहीं खींचना है। वह लकीर वहां जो पेन रखा होगा उसी पेन से खींचना है। और किस लिए खींचना है? अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अपने पंचायत सरकार की व्यवस्था के लिए। तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। देख लीजिए सरकार की नीति, गजब की सरकार की नीति है। आप स्नातक एमएलसी लड़िएगा, यहाँ लोग स्नातक के होंगे, जो स्नातक एमएलसी लड़ता है, जो स्नातक होगा, जो वोटर होगा, वही एमएलसी का चुनाव लड़ता है। शिक्षक एमएलसी को लड़ना है, जो वोटर होगा, जो शिक्षक होगा, वही एमएलसी को लड़ता है। लेकिन तो तरफा नीति देख लीजिए, जो महात्मा गांधी का परिकल्पना था, अपना गांव अपना स्वराज होगा, और इस स्वराज के आजादी, इस स्वराज का अधिकार के लिए जिसको हमको विधान परिषद में भेजना है, उसमें वोटर नहीं लड़ेगा, उसमें बाहर के लोग सपोर्टर आकर के लड़ेंगे। और लड़के के क्या करेंगे? हमारे वोट का कीमत मूल्य के आधार पे हमारा वोट लेकर के चले जाएंगे। हमारी नेताजी लगातार आपका प्रखंडों में दौरा जारी है और अभी हम लोग पूरा भाषण आपका सुने हैं 40 मिनट का है, और उसमें एक चीज़ मीडिया कर्मियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि 8 प्रत्याशी हैं एमएलसी पद के लिए, और किसी प्रत्याशी के पास इतना क्षमता नहीं है जो इस तरह से आवाज़ को उठा सके। तो क्या लगा इसका फायदा मिलेगा? नहीं, लोग भी देख रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो अपनी बात ही तो रख रहे हैं। हमने कहा कि आप हमको वोट कर दीजिए, हम कहे क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि जो उस काबिल है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? सब लोग देख रहा है ना, वोट किसको करना है? जो मालिक है। 46 तो यहाँ मालिक हैं और सोशल मीडिया का युग है और आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, तो ये मामला केवल अजय चौहान तक सीमित तो है नहीं।
आप तो इसको जब सर्कुलेट करिएगा तो सब लोग देखेगा ना, हमारे वो भी साथी लोग देखेंगे। तो हम तो उनका वकालत कर रहे हैं ना, हम उनका कहाँ विरोध किए, और हम उनसे तो लड़ भी नहीं रहे। और ये मुद्दाओं के आधार पर जो हमारी लड़ाई है, ये ताकत मिल रहा है। देख रहे हैं ना, ये यहाँ जो भीड़ था, यहाँ एक दूसरे व्यक्ति का भीड़ नहीं था। यहाँ जितने लोग आपको दिखे हैं, वह 100 हो या 150 हो या 80 हो या 90 हो, जितने लोग हैं वह लोग वोटर हैं, वोटर मतदाता हैं। इसमें नेता कोई नहीं है। और लोगों का प्यार मिला है, वह प्यार आने वाला समय में ताकत होगा और सिवान के लिए नया इतिहास लिखेगा। जी, एक और अहम सवाल, हम लोग काफ़ी दिनों से एमएलसी का जो चुनाव है इसका कवरेज कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी के कैंडिडेट हैं, वो इतना लंबा चौड़ा संबोधित नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पे सभा होती है उसमें इसके जो भी होते हैं उनके कार्यकर्ता करते हैं या विधायकगण करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लगातार हर एक जगह जा रहे हैं, लेकिन आप ही संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब है, आप बताइए सीधा सीधा, वोट लोग किसको देंगे? हम लोग नेता है ना, वार्ड मेंबर, माननीय मुखिया, माननीय समिति, माननीय जिला परिषद। आपको क्या लगता है वो लोग नेता नहीं है? वो लोग नेता हैं। और चुनना किसको है? अपने नेता को। वो लोग देख रहा है, तो हम उसको तो चुनेंगे जो हमारी वकालत करेगा। बाकी जितने हमारे साथी हैं लोग क्या कर रहे हैं? बैसाखी पे हैं, उनके नेता लोग वकालत कर रहे हैं। भाई वोट किसको दीजिएगा? आप महागठबंधन के विधायक को वोट दीजिएगा, महागठबंधन के जिला अध्यक्ष के नेता को वोट दीजिएगा, आप तो दीजिएगा जायसवाल जी को ना। हम अपना नेता किसको चुनेंगे? आदरणीय जायसवाल जी को। तो जायसवाल जी को हम देखेंगे ना कि हमारी वकालत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप नेता किसको चुनेंगे? आप सरकार के जैसे नेता को, उनको देखिएगा ना कि चुन पाएंगे कि नहीं चुन पाएंगे। आप नेता चुनिएगा किसको? आदरणीय बड़े भैया रईस खान जी को। तो आप देखिएगा ना, हमारे लोग देखेंगे कि हमारी वकालत कौन करेगा। अगर उस वकालत की श्रेणी में अजय चौहान आता है तब हमको प्यार दीजिए, हम तो कह रहे हैं। नेताजी, प्रतिनिधियों का सोए हुए जमीर को आप जगा रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जमीर जाग पाएगा प्रतिनिधि? अरे जमीर वाले लोग हैं। आप कहाँ हैं? कौन सा दुनिया में? जमीर वाले लोग हैं। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं ना। यहाँ के जो मालिक हैं, जो वोटर हैं, जमीर वाले लोग हैं। अगर जमीर नहीं होता तो 8-8 कैंडिडेट लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 10-10 मुखिया के कैंडिडेट लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 15-15 समिति के लोग लड़े थे कि नहीं लड़े थे? तो जब 15 आदमी लड़ा, उसमें एक व्यक्ति चुन के आया है, तो निश्चित तौर पर विश्वास रखिएगा, मालिकों का शक्ति और जमीर वाले लोगों को शक्ति मिला है। और जमीर वाले हम लोग हैं, हम लोग बदल नहीं सकते। हम लोग समझौता जो किया उस समझौता पे खरा उतरेंगे। ये लड़ाई है। क्या माना जाए 10,000 पे 10 रुपया हावी होगा? ऑफकोर्स हावी होगा। दोनों के अंतर को समझ लीजिए। वो 10,000 रुपया देकर के हमारे वोट को खरीद रहा है, तो उसी नज़र से देखेगा। कौन सा नज़र से? कि हमने मुखिया जी को अंगूठी पहनाया और वार्ड को हमने 10,000 रुपया दिया है। जो वार्ड नहीं भी लिए होंगे, हमारे कुछ वैसे साथी हैं जो बिल्कुल कह रहे कि एकदम नहीं, कहीं नहीं चलेगा। तो जो लोग नहीं भी लिए हैं उनके ऊपर भी वही रंग चढ़ेगा। कब? जब वह लोग जीत के जाएगा और क्या कहेगा कि 10,000 यही वार्डवा के हम दिले होके। और हम जब जीत के जाएंगे तो जो नहीं भी दिया होगा 10 रुपये का नोट, वह कहेगा और हमको लगेगा कि यह भी हमारे साथी उस दान में 10 रुपये का नोट दिए होंगे। और उनको गर्व होगा कि हमने जिसको एमएलसी बनाया है, पैसा लेके नहीं, पैसा दे करके हमने एमएलसी बनाया। इसका संदेश जाएगा, बिहार के लोगों को प्रणाम लोग करेंगे। आप लिफाफा सरेआम हमारे सामने मीडिया के सामने आप खोल रहे हैं, वैसे कोई भी प्रत्याशी नहीं खोला है। ये लिफाफा में संदेश है। देखे ना, अपने आपकी आवाज़ बनेंगे अजय भास्कर चौहान, दिलवाएंगे आपको शक्ति और सम्मान। इस लिफाफे में संदेश है, मजबूत संदेश है। अजय चौहान का संदेश है उन साथियों के नाम, और ये लिफाफे लेकर के हम जा रहे हैं। ये मजबूती क्या अपील कीजिएगा जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश? अपील हमने किया है कि हमारे यहाँ 100 साथी उपस्थित हुए थे। हमने वो जिम्मेवारी, इस पगड़ी का लाज उनके शरण में हमने रख दिया है कि इस पगड़ी का लाज आपके चरण में है। आप घर में जाएंगे, अपने साथी से जाकर के अपील करिएगा, क्या है मेरे साथी, अगर किसी कारणवश तुम वहाँ नहीं गए थे उस बैठक में, तो आप देखो अजय चौहान अपने बीच का भाई है, उसको मदद करो। ये मेरा संदेश है। ये आपके लिफाफे में यही संदेश है। देखिए, ये संदेश लोग देख भी रहा है, मजबूत संदेश है। लिफाफा में पैसा है, मिल रहा है ना हमको, 10 रुपये तो मिल रहा है। आपने देखा है ना, 3000 नोट पूरा करना है, 10 का नोट, और 3000 नोट आने वाले दिन में बहुत बड़ा शक्ति होगा, इतिहास देखेगा। और सिवान के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को बिहार के लोग सलाम करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धन्य है वहाँ के वार्ड मेंबर, धन्य है वहाँ के माननीय मुखिया, और धन्य है वहाँ के माननीय पंचायत समिति के सदस्य। क्या किया? नोट ले करके नहीं, नोट दे करके अपने भाई को विधान परिषद भेजने का। मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से एक
हमारे व्यूवर ने देखा था आपका वीडियो, वो हमें कॉल करके बोला कि बाकी प्रतिनिधियों से अजय चौहान अलग है, पर वो उनके भाषण में जो भी आ रहा है वो जनप्रतिनिधि के लिए आ रहा है, उनके भलाई के लिए आ रहा है। ऐसा आपको सुन के कैसा महसूस हो रहा है? ये बता तो रहे हैं ना, आप लोगों का झारखंड से कॉल आया था। आप लोगों का बहुत ताकत है, चूंकि अब समय 3 दिन बचा हुआ है और हम सभी भाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं। अकेले हैं ना, नेताओं का तो काफिला है नहीं, कार्यकर्ताओं का तो काफिला नहीं। आज 3 कार्यक्रम था, 11 बजे रघुनाथपुर, 2 बजे यहाँ, 4 बजे कहाँ पे है सिसवन, जाना है भाग के हमको वहाँ। तो अकेले हैं, लोग आप ही के माध्यम से देख रहा है और देख करके अपना ताकत दे रहे। तो ये मेरे लिए फक्र है, मेरे लिए गर्व की बात है और आपका बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। अपील करेंगे कि आप लोग 4 तारीख को जाइएगा अजय भास्कर चौहान के नाम के सामने, जो वहाँ पेन रखा होगा उस पेन से आप एक लकीर खींचिएगा, अपना ताकत देने का कार्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।